फरमा रही मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वमसहू बिरुअसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। या इलाही, हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। आमीन। या इलाही, रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कद्र अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते। दिल की गहराइयों से अपने आका को याद कीजिए, झूमिए और गुम्बद खदरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक का नजराना पेश करिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। मुझसे पेशतर एक नहायत ही कामयाब, मालूमाती, निकाती, जज्बाती, इस्लाही बयान आपने अपनी जमात के नहायत ही ज़िम्मेदार आलिम दीन व मुफ्ती हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद वक्कास रज़ा साहब से समाअत फरमाया। जी। हज़रत मौलाना हाफिज़ कारी मोहम्मद दाऊद आलम साहब के हुक्म की तामील में हाजिर हुआ और उन्हीं की फरमाइश पर मैंने अपना मौज़ूए सुखन बनाया। जी जी। हालांकि जहन में कुछ और बातें थीं, मगर हुक्म मिला तो उसी मौजू पर मैं तकरीबन 1 घंटा में आपकी खिदमत करूँगा। मेरा मौजू है वुज़ू। जी। वही वुज़ू जो कुरान की तिलावत के लिए किया जाता है, नमाज अदा करने के लिए किया जाता है, खाना काबा के तवाफ़ के लिए बेशक किया जाता है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वुज़ू किया करो और मुकम्मल वुज़ू किया करो। जी। यानी हर उज़्व धोते वक्त पढ़ा करो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और फिर काबे की तरफ को रुख करके शहादत की उंगली उठाकर पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है, वो जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। जी जी। वुज़ू बता रहा हूँ, वुज़ू। और फरमाया सरकार ने, वो हौलनाकियों वाला दिन, वो अल्लाह तश के नारों वाला दिन, जी। नफसी नफसी के आलम वाला दिन, सवा नेज़े पर, आवाज मत बढ़ाओ, सूरज के आने वाला दिन यानी हश्र का दिन। उस दिन के बारे में फरमाया कि आसारे वुज़ू ऐसे चमकेंगे कि 14वीं रात के चांद की चमक दमक भी उस चमक के सामने मान पड़ जाएगी। भाई वाह, सुभान अल्लाह। मैं इसी से अपने दीवानों को पहचानूंगा और जन्नत का टिकट उनके हवाले कर दूंगा।
एक बात और याद आ गई, जब मुस्तफ़ा जान रहमत महराज को तशरीफ़ ले गए, जन्नत की सैर फरमाई, तो हजरत बिलाल हबशी की चट्टियों की आवाज़ अपने आगे आगे पाई। जब सरकार मक्का मुकर्रमा में वापस हुए तो हजरत बिलाल हबशी को तलब फरमाया। जी इरशाद फरमाया, बिलाल ऐसा कौन सा अमल करते हो कि मैंने तुम्हें जन्नत की बहारों में देखा, वाह जन्नत के महलात में देखा, हम्म, जन्नत के मरगजारों में देखा। सुभान अल्लाह। तो हजरत बिलाल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम तो आपके गुलाम हैं, वो ही करते हैं जो आप हुक्म फरमा देते हैं। जी आप ही ने तो फरमाया था कि जब वुजू खारिज हो जाया करे तो वुजू कर लिया करो। सुभान अल्लाह। सरकार मैं इस पे अमल करता हूँ। तो मुस्तफ़ा ने फरमाया, हाँ हाँ बिलाल, इसी अमल के सबब तुम जन्नत की बहारों में थे, जी जन्नत के महलात में थे। और हजरात गिरामी, ये वुजू के चंद फजाइल मैंने आपके सामने रख दिए। अब रब फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाते फगसिलू वुजूहकुम। ऐ ईमान वालो, जब तुम इरादा करो नमाज का तो अपने चेहरों को धोया करो। चेहरा मतलब पेशानी के बालों से थोड़ी के नीचे तक, और इस कान की लौ से इस कान की लौ तक, इतनी टिकली को चेहरा कहा जाता है। धोने का मतलब भिगो लेना नहीं, जी गीले हाथ से चिपड़ लेना नहीं, बल्कि इतने हिस्से पर पानी का बह जाना धोना कहलाता है। अगर इसमें एक बाल के नोक की बराबर भी जगह बाकी रह गई जिस पे पानी न बहा तो वुजू की इब्तिदा ही नहीं होगी। हजरात गिरामी, ये पहला फर्ज है वुजू में। तो एक बार धोइए, तसल्ली नहीं हुई 2 बार धो लीजिए, 3 बार धोइए। अब आपको यकीन हो गया कि अब मेरा इतना हिस्सा धुल गया, यानी इतने हिस्से पे पानी बह गया। इस चेहरा धोने पे एक बात याद आई। अभी 10 साल ही गुजरे होंगे, मगरिबी जर्मनी में एक सेमिनार हुआ, एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, और उस कॉन्फ्रेंस में हमारे अलावा सब थे। हिंदुइज्म के लोग भी थे, ईसाइयत के लोग भी थे, यहूदियत के लोग भी थे, बौद्धिस्ट भी थे, मजूसी भी थे, और पढ़े लिखे क्रीम लोग। क्यों इकट्ठे हुए? इसलिए इकट्ठे हुए कि पूरी दुनिया के पागल खानों पर तहकीक की गई तो पता ये चला कि दुनिया के पागल खानों में 98% यानी 98% मुसलमानों के अलावा पागल पाए गए, और मुसलमानों की तादाद सिर्फ 2% मिली। पूरी दुनिया को तशवीश हुई कि अगर यही रेशियो पागलपन का चलता रहा तो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया पागल हो जाएगी, और मुसलमान बगैर किसी लाठी और डंडे के पूरी दुनिया का हुक्मरान हो जाएगा। इस पे मंथन कर लो, इस पे गौर फिक्र कर लो। तो गौर फिक्र करने के लिए सब सर जोड़ के बैठे, और 1 महीने बहसो मुबाहिसा चला, और 1 महीने के बाद जो नतीजा आया तो आप उछल जाएंगे। नतीजा ये आया कि मुसलमान इसलिए कम पागल होता है कि वो अपने पैगंबर के बताए हुए तरीके पर दिन में कम से कम 5 बार अपने चेहरे को धो लेता है। सुभान अल्लाह। अरे बोलो मेरे इस्लामी भाइयों, फर्ज भी अदा हो गया और मोहलिक बीमारी से हिफाजत भी हो गई। ये वुजू बता रहा हूं मैं आपको। हजरात, एक चौंकाने वाली बात यह है कि चेहरे से कभी वुजू नहीं टूटता। टूटता है
आप आसमान की तरफ उठा लो तो नहीं टूटेगा, नीचे झुका लो तो नहीं टूटेगा, इधर उधर घुमा लो तो नहीं टूटेगा। वुजू हाथ से भी नहीं टूटता, वुजू सर से भी नहीं टूटता। ये तो आप सब जानते हो कि वुजू कहां से टूटता है। अकल ये कहती है कि वही जगह टंकी के नीचे डाली जाए जहां से वुजू टूटता है, वही धुलवाई जाए, जी जी, है ना। मगर धुलवाया कुछ और हिस्सा जा रहा है। इसलिए इसमें करोड़ों हिकमतें हैं कि फर्ज भी अदा हो जाएगा, रब के हुक्म की तामील भी हो जाएगी, और उसके महबूब के सदके में करोड़ों मोहलिक बीमारियों से हिफाजत भी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। ये है इस्लाम। इसे मिटाने के चक्कर में लगे हैं लोग कि इसे मिटा दो, इसे खत्म कर दो। हजरात गिरामी, पूरी कोशिशें पिछले लोग भी करके देख चुके हैं, मगर इस्लाम ना कल मिटा था, ना आज मिटा है, और ना कभी मिटेगा। क्योंकि सच्चाई कभी छुपाई नहीं जा सकती, जी, खुशबू को कभी बांध के नहीं रखा जा सकता। भाई सूरज निकलता है तो दिन का एहसास कराई देता है, जी, चाहे कितनी घटा क्यों ना हो। तो इस्लाम तो इतना सच्चा मजहब है कि इसे समझ के लोग कलमा पढ़ लेते। जी, आप चौंकेंगे इस बात पर कि इराक तबाह हुआ, इराक पे बमबारी की 32 ममालिक ने की, और सब के सब ईसाई थे वो। इराक तबाह हो गया, सद्दाम हुसैन को फांसी लग गई, मगर उन्हीं बम गिराने वालों में से 15,000 ईसाइयों ने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान। सुभान अल्लाह। बोलो, जी जी, ये इस्लाम की सच्चाई तो है, जी जी जी, ये हक्कानियत तो है। वुजू को समझ के लोग कलमा पढ़ लेंगे। मेरे इस्लामी भाइयों, ये वुजू चेहरा बता दिया मैंने आपको। अब दूसरा फर्ज है कोनियों समेत हाथ धोना। क्या फर्ज है दूसरा? कोनियों समेत हाथ धोना। जी जी जी, तुम अपना ख्याल रखना, नहीं नहीं बेफिक्र रहिए, ज्यादा चोट लगेगी, भारी होना। हाँ, अपना तो कुछ नहीं है। हाँ, तो हजरत गिरामी कदर दूसरा फर्ज क्या है? हाथ धोना, कोनियों समेत हाथ धोना। अब आप कैसे धोते हो मुझे पता नहीं है, मगर मैं कैसे धोता हूं बताता हूं। पहले भीगे हुए हाथ से एक दूसरे हाथ को रगड़ लेता हूं, जी, और कोहनियों की सिलवट का मखसूस ख्याल रखता हूं, क्योंकि जब वो भीग जाएंगी तो पानी बहने में दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। बोलो, बोलने का कोई पैसा नहीं लेना है, जी जी जी, बोलते रहो ताकि सबक याद हो जाए। सुभान अल्लाह। तो मेरे दीनी भाइयों, अब टंकियों का दौर है। इससे पहले प्लास्टिक के लोटों का दौर था, उससे पहले टीन के बदनों का दौर था, उससे पहले मिट्टी के बदने हुआ करते थे, और उससे पहले हौज पर बैठकर वुजू किया जाता था। हजरत गिरामी, हाथ ऐसे धो लोगे तब भी फर्ज अदा हो जाएगा, और ऊपर से पानी बहा दोगे तब भी फर्ज अदा हो जाएगा, क्योंकि पानी तो बहाना है। मगर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यह था कि जब सीधे हाथ को धोया करते थे जी, तो चुल्लू में पानी लिया और इस हाथ को ऊपर की तरफ लाए ताकि कोनी से पानी नीचे बह जाए, और ये उंगलियों के किनारे मुंह के करीब आ जाए। और जब इस हाथ को धोते तो ऊपर से पानी डालते ताकि नीचे की तरफ को पानी बह जाए। असहाब ने देखा, आस्था में, अकीदत में इस पे अमल जारी रखा। ताबईन ने भी, तबे ताबईन ने भी, अइम्माए मुज्तहिदीन ने भी इस पे अमल जारी रखा।
हजरत गिरामी कदर, अब ये बात इस टेक्नोलॉजी के जमाने में, इस साइंस के युग में एक साइंसदान के हत्थे लग गई कि आया पैगंबर इस्लाम ने ये हाथ यहां से क्यों धोया और ये हाथ ऐसे क्यों धोया? कोई हिकमत होगी, कोई राज होगा। इसलिए कि मोहम्मद अरबी अटकल पच्चू न तो कुछ बोल के गए हैं और न कुछ करके गए। वाह, करोड़ों हिकमतें होती हैं, फेलुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमा, हकीम का फेल हिकमत से खाली नहीं होता। अब इसमें उसने मंथन किया, इसमें उसने तहकीक की, इसने उस पर रिसर्च की, तो पता ये चला हजरत गिरामी कदर के सीधे हाथ की उंगलियों के पोरों से, पोरे समझ गए? अरे भाई किनारों से मुस्बत शुआएं निकलती हैं, पॉजिटिव रेजेज निकलती हैं, फायदा पहुंचाने वाली रेजेज निकलती हैं। और इस बर्फ की, बिजली की रेजेस की फितरत है कि जब इसे पानी से टच किया जाता है तो इसकी ताकत दूनी हो जाती है। हमने इसी मसनूई बर्फ, मसनूई बिजली को देखा है। अब यंत्र कुछ ताकतवर लग गए, वोल्टेज की प्रॉब्लम अब कम है। पहले वोल्टेज की प्रॉब्लम बहुत होती थी, बोले बल्ब टिमटिमा रहा है, रोशनी हो ही नहीं रही है, मोटर उठ ही नहीं रहा है, क्या करें? कि कोई मशवरा दे देता था, अर्थ दे दो, एक तार जमीन में गाड़ो और उसमें पानी डाल दो तो वोल्टेज बढ़ जाते थे। बोलो बढ़ते थे। इसका मतलब जब ये बिजली पानी से इसका ताल्लुक होगा तो ताकत बढ़ जाएगी। ऐसी रेजेस, ऐसी शुआएं, मेरे इस्लामी भाइयों, अब पानी पड़ेगा तो जो रेज निकलती हैं, जो शुआएं निकलती हैं, इनकी ताकत बढ़ जाएगी। मेरे दीनी भाइयों, समझना बात को, मन लगाओगे तो समझ में आएगी।